हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। इससे पहली वाली वीडियो मैथ और रीजनिंग पे थी, जिसके बारे में हमने बताया था कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टाइम को कैसे मैनेज किया गया और जो उसमें के क्वेश्चन छूट जाते हैं तो उनको लास्ट में हम लोग कवर कर सकते हैं और किस तरह से उसमें एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम उसमें लगता है। तो अगर आपको वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी और जीएस के बारे में कि हम उसको कैसे उसमें टाइम को मैनेज करेंगे, उसको उसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, हमको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, उसमें अब तक के क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, कितने लेंदी होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे इस वाली वीडियो में। तो जैसे जीएस का पोर्शन ले ले तो जीएस में अब तक की पूछे गए, जैसे किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा गया है, जैसे स्टैटिस्टिक्स से कम 4-5 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में रख देते हैं, तो कभी कभी करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा रख देते हैं, तो किसी में पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा रख देते हैं, तो हिस्ट्री के कम ही रखते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के ज़्यादा रखते हैं तो किसी में कम रखते हैं। अब तक की देखने को मिला है 10 जनवरी से लेके अब तक की, जैसे हम मेरे में आए थे कम से कम करंट अफेयर से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे और स्टैटिक से इतना देखने को नहीं मिला था, ना हिस्ट्री से ज़्यादा देखने को मिला था। तो आप लोग सबसे ज़्यादा मतलब किसी एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करके मत चलिएगा, एक ही चीज़ की तैयारी मत करिएगा। जैसे हिस्ट्री का भी उतना ही पढ़िएगा जितना पॉलिटी का पढ़ रहे हैं, स्टैटिक का पढ़ रहे हैं, यानी कि सारी सब्जेक्टों का आप बराबर से रिवीजन करके जाइएगा। और जैसे हिंदी की बात कर ले, जैसे क्रिया हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, इन सबका भी क्वेश्चन देखने को मिला है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि इस सब का क्वेश्चन भी आएगा। वहाँ पे तो मतलब थोड़े दिन पहले पता चल गया था कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो आप क्रिया, विशेषण, सर्वनाम इन सब का भी तैयारी करते चलिएगा कि इन सब के क्वेश्चन भी देखने को मिले। जैसे क्रिया का भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, सर्वनाम से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, विशेषण का भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों का भी प्रॉपर मतलब तैयारी करके आप लोग पेपर देने के लिए जाइएगा। और सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जीएस और हिंदी का क्वेश्चन आप स्किप मत करिएगा, मतलब कि छोड़ के ये मत सोचिएगा कि हम लास्ट में करेंगे। मैथ और रीजनिंग का तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका चलो आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ इसको लास्ट में हम करेंगे क्योंकि ये थोड़े लेंदी हैं। और जीएस का और हिंदी का अगर आप छोड़ देंगे तो बाद में अगर उसको अटेंड करने में लग जाएंगे तो आप रीजनिंग का या मैथ का कोई ना कोई क्वेश्चन गलत कर देंगे या फिर उसको छोड़ ही देंगे। तो आप जितना मतलब आपके सामने आते जाएंगे जीएस और हिंदी का, तो आप उसको करते ही जाइएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट में छोड़ देंगे तो उसको नहीं अटेंड कर पाएंगे। और जीएस का तो बिल्कुल ही मत करिएगा, ना तो हिंदी का करिएगा। और रीजनिंग और मैथ का हाँ चलो लास्ट में कर लेंगे क्योंकि आपको ध्यान रहेगा। तो आप जितना आपके सामने आते जाएंगे तो आप तुरंत उसको करते जाइएगा। भले एक तो छूट जाए तो उनको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि चलो जीएस तो इतना होती ही है, 10-12 क्वेश्चन ही कर पाएंगे खैर, लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो अच्छा ही होगा। लेकिन आप उसको स्किप मत करिएगा कि उसको लास्ट में करें। तो यही बताना चाहते हैं। और जैसे जीएस में किस तरह के टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे स्टैटिक से हो गया तो लोक नृत्य हो गया, खेल कूद से हो गया, और करंट अफेयर से हो गया तो 4-5 महीने से पहले की करंट अफेयर नहीं पूछते, उसमें कहो तो 1 साल से पहले की करंट अफेयर पूछ ले। तो आप लोग कम से कम पढ़ के जाइएगा, तो 1 साल के अराउंड पढ़ के जाइएगा कि हाँ उतने में आप लोग कर सके, क्योंकि वहाँ पे कब किस तरह के क्वेश्चन पूछ ले वो खुद को नहीं पता रहता कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले। और जैसे जीएस में हो गया, जैसे स्टैटिक हो गया तो स्टैटिक में पूछ लेते हैं, लोग नृत्य से पूछ लेते हैं, खेल कूद से पूछ लेते हैं, और सबके मतलब कि नाम पूछ लेते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है या किस नृत्य से संबंधित है, या जो राज्यों के वो होते हैं नृत्य होते हैं उन सबसे भी पूछ लेते हैं। तो आप लोग अपनी मतलब ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मतलब हर एक क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप लोग ये मत सोचेगा कि ये नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। हर सब्जेक्ट और हर क्वेश्चन आप लोगों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि सिलेक्शन। बाकी आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।